हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं दोस्तों सीयूटी एग्ज़ाम 2025 के लिए। जिन भी स्टूडेंट का डोमेन सब्जेक्ट साइंस है उनके लिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी हम करें बायोलॉजी, इससे पहले फिजिक्स का ख़त्म कर चुके हैं। अभी करें बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 है ये, और दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। इसमें सारे एमसीक्यू हम इस वीडियो में इस टॉपिक के कवर करेंगे। ये क्वेश्चन वही हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ये आपके 12th बेस सिलेबस के ऊपर जो डिपेंड हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुक भी आती है हमारी हमारी किरण पब्लिकेशन की। आप इसमें कवर पेज देख पा रहे होंगे, सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू colonies of non recombinant बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया पियर्स वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ, या कह सकते हैं इनएक्टिवेशन और बीटा ग्लैक्टो ग्लैक्टासीडेस। ठीक है, बीटा ग्लैक्टोसीडेस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया containing बीटा ग्लैक्टोसीडेस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए फ्रैगमेंट जनरेटेड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय। तो इट कैन बी सेपरेटेड बाय, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन सेकंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज ए ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। ट्रू बतानी है दोस्तों, कौन सी आपको। तो ध्यान रखेंगे पहली स्टेटमेंट ही ट्रू है। इट इज़ यूज टू लिगेट इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इन रेसिपिएंट सेल्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ए मिक्सचर containing डीएनए फ्रैगमेंट ए बी सी एंड डी विथ मोलिकुलर वेट ऑफ ए प्लस बी बराबर है सी, ए ग्रेटर देन बी एंड डी ग्रेटर देन सी, वो सब्जेक्ट टू एगारोस गेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस पोजिशन ऑफ दिस फ्रैगमेंट फ्रॉम द कैथोड टू एनोड्स राइट्स ऑफ द गेट वुड बी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, द पोजिशन ऑफ दिस डीएनए फ्रैगमेंट ऑन द इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव मोलिकुलर वेट। ठीक है, और ये जो करेक्ट ऑर्डर होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट बी ए सी ए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द सोर्स ऑफ द टैक पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज ए। ध्यान रखेंगे, द एंजाइम टैक पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज आइसोलेटेड फ्रॉम ए थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मस एक्वाटिकस, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या आएगा, थर्मोफिलिक बैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 6, ए क्लोन इज ए, तो ध्यान रखेंगे, होमोजाइगोट ऑब्टेन एसेक्सुअली। क्वेश्चन नंबर 7, जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग प्राइमर्स कैन बी डन बाय। इट इज कैन बी डन बाय, इसका राइट आंसर होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ये बताना है दोस्तों कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो ध्यान रखेंगे पहले करेक्टली मैच है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफिसिन्स, क्या आएगा इसका, ट्यूमर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्या है, करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 9 रह गया शायद। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ए क्लोन। इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, आपको ये बताना है। क्लोन आर द डिसीडेंटेड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विन्स आर नॉट क्लोन, ये भी ठीक है दोस्तों। क्लोन इज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या है, गलत है दोस्तों।
क्लोन कंसिस्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए ये गलत है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ए काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इज, तो ये है, ध्यान रखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ट्रू फॉर प्लाज्मिड, व्हाट इज ट्रू फॉर प्लाज्मिड फाउंड इन वर्सेस वायरसेस, ये गलत है, कॉन्टेन्स जीन्स फॉर विटल एक्टिविटीज, ऑप्शन सेकंड क्या है दोस्तों, करेक्ट है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ए suitable vector for gene cloning in higher organism is, तो इसका राइट आंसर होगा, ये है रेट्रो वायरस, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूक्लिक एसिड सिगमेंट टैग्ड विद ए रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड प्रोब, क्या बोलते हैं, प्रोब, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप इज नॉट सुटेबल फॉर डीएनए लेबलिंग बेस्ड स्टडीज, बेस्ड स्टडीज, तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 35, जो है ये पावर लेफ्ट साइड एस, ठीक है, ये क्या है, रेडियो आइसोटोप है, नॉट सुटेबल फॉर डीएनए लेबलिंग बेस्ड ऑन स्टडीज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, पीसीआर प्रोसीड्स इन 3 डिस्टिंक्ट स्टेप गॉन बाय टेम्परेचर, दे आर इन ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ये ऑर्डर होता है इसका, ध्यान रखेंगे, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और सिंथेसिस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग रेफर्स टू, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग रेफर्स टू दोस्तों, ये है टेक्निक यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेन, ठीक है, स्पेसिमेन ऑफ डीएनए, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, plasmids are suitable vector for gene cloning because these, ध्यान रखेंगे, are small circular DNA molecule with their own replication origin site, option second is correct। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is not a genetic vector, कौन सा जेनेटिक वेक्टर नहीं है, ये आपको बताना है, तो ये है वायरसोइड, ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन 4, प्लाज्माइड्स, फेजिज एंड कोस्माइड्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स बट वायरसोइड्स आर नॉट यूज्ड, इसलिए ये क्या है, जेनेटिक वेक्टर नहीं है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर एंजाइम्स, ध्यान रखेंगे, आर इंडोन्यूक्लियस विच क्लीव्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सॉरी फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर इस चैप्टर का, ब्लड स्टेन्स आर फाउंड एट द साइट ऑफ द मर्डर इफ डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक इज टू बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रिमिनल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल फॉर यूज, ठीक है, तो कौन सा आइडियल होगा, तो ये होगा दोस्तों ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, दैट इज ल्यूकोसाइट। तो ये हो गए दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। आपके 12th बेस सिलेबस पे जो भी क्वेश्चन बनते थे सारे हमने कवर किए, और ये वो ज़्यादा क्वेश्चन, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा है जो बार बार पूछे जाते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।